दोस्तों, सीता जी की सखियों ने भरत जी से कौन सी देवी का पूजन कराया था, जानिए। जनकपुर में राम जी सहित चारों भाइयों का विवाह विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार और सब विधि विधान के साथ पूर्ण हुआ। सभी नेक जोग हो जाने के पश्चात जनकपुर की देवियों द्वारा चारों भाइयों से कहा गया कि अभी बस एक अंतिम नेक जोग और बाकी है, वह पूर्ण कर लिया जाए। वह अंतिम नेक जोग क्या था, जानिए। श्री सीता जी की सखियों ने एक योजना बनाई। विचार करने लगी इस कार्य को पूरा करने के लिए किसे कहा जाए। किसी ने कहा लक्ष्मण जी की ओर संकेत करके कहा, इनसे तो बिल्कुल मत कहना, क्योंकि यह इस कार्य को नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा चतुर है। इनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी की ओर इशारा करते हुए किसी ने कहा, इनसे कहिए यह अवश्य पूरा करेंगे। इन्हें हमने कभी बोलते हुए भी नहीं देखा है, लगता है यह बहुत सीधे साधे हैं। तो सभी ने यह तय करके शत्रुघ्न जी से कहा, अब अंतिम नेक जोग है देवी पूजन का। आप देवी जी का पूजन कर लीजिए। शत्रुघ्न जी वैसे तो बोलते नहीं थे, किंतु आज बोले। सखियों से पूछा, यह देवी कहाँ की है। श्री सीता जी की सखियों ने कहा कि देवी तो हमारी मिथिला की ही है। तो शत्रुघ्न जी बोले, जब देवी मिथिला की है तो किसी मिथिला के पुजारी से इनका पूजन करवाइए। हम तो अयोध्या रहते हैं, यदि हमने एक दिन तुम्हारी इस देवी का पूजन कर भी दिया तो प्रतिदिन कौन करेगा। यह तो कोई बात नहीं हुई कि देवी जनकपुर की हो और पुजारी अयोध्या का। व्यर्थ में क्यों परेशान होती हो, और खुद भी परेशान होती हो और दूसरों को भी परेशान करती हो। यहीं के किसी पुजारी से इनका पूजन करवाइएगा। सखियां विचार करने लगी, इनसे तो इस कार्य को करने का नहीं कहते तो ही ठीक रहता। बड़ी गड़बड़ हो गई। अब सखियों ने भरत जी से कहा, आप देवी जी का पूजन कर दीजिए। ऐसी मान्यता है कि हमारे यहाँ इस देवी जी का पूजन करने से दूल्हे का मंगल ही मंगल होता है। अब भरत जी ने विचार किया कि मुख्य रूप से तो दूल्हा हमारे प्रभु श्री राम जी ही हैं, और राम जी का जिसमें मंगल हो वह कार्य तो करना ही चाहिए। भरत जी प्रसन्न होते हुए तैयार हो गए। चलो, भरत जी कहने लगे, आवश्यक करेंगे, क्यों नहीं। चलो, मैं देवी जी का पूजन करता हूँ। भरत जी सखियों के साथ देवी पूजन के लिए जाने लगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, देखो भैया, भरत भैया को देखो, जनकपुर की देवियों की बातों में आ गए। आप तो जानते ही हैं जनकपुर की देवियों को, इन्हें हंसी ठिठोली सूझी ही रहती है, और अब भरत भैया इनकी बातों में आकर इनके साथ जा रहे हैं, लगता है हमारी सबकी हंसी करवाएंगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, भरत साधु है। लक्ष्मण जी बोले, भैया मैं जानता हूँ भरत भैया साधु है, किंतु क्या सारी साधुता यहीं ससुराल में ही दिखाना चाहिए। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो। भरत जी जानकी जी के साथ चल पड़े। सखियां भरत जी से देवी जी के नाम पर यहाँ पूजन करवा रही है। पूजन सामग्री पहले से ही यहाँ रखी हुई है, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, नारियल, अगरबत्ती आदि। भरत जी ने विधि विधान से पूजन किया और देवी जी के दर्शन के लिए पर्दा हटाने लगे। तब देवियों ने कहा, नहीं, पहले पर्दा मत हटाइए, पहले देवी जी को प्रणाम कीजिए। अब भरत जी का प्रणाम साधारण प्रणाम तो होता नहीं, वह लकड़ी की भांति भूमि पर लेटकर दंडवत प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करने के पश्चात उठकर भरत जी ने जैसे ही वहां पर पर्दा हटाया तो देखा वहां तो कोई देवी नहीं है, यहाँ तो राम जी की जूती रखी हुई है। जानकी जी की सखियां जोर जोर से हंसने लगी, कहने लगी, देखो इन्होंने किसे प्रणाम किया है। ऐसा कहकर सब खूब हंसती है। लक्ष्मण को तो बड़ा अपमान हुआ। राम जी से कहने लगे, देखो जो मैंने कहा था, मेरा अनुमान सही निकला। भरत भैया ने हम सबकी हंसी करवाई है। किंतु भरत जी की आंखों में प्रेम के आंसू बरसने लगे। वह राम जी की उन जूतियों को बार बार माथे पर लगाने लगे। भरत जी ने जानकी जी की सखियों से कहा, देवियों, मैं तो तुमको भी प्रणाम करता हूँ, मानो
भरत जी का संकेत यह था कि मेरा वास्तविक मुकाम यही है। राम जी जब वन को चले जाएंगे तब यह जुतियां है मेरी प्राण आधार रहेंगी। भरत जी का यह भाव था। भरत जी की भाव दशा देखकर जनकपुर की देवियां भी भावुक हो गई। जनकपुर में राम जी सहित चारों भाइयों का विवाह पूर्ण हुआ। जानकी जी के विदाई के क्षणों में माता सुनैना जी और जनक जी बहुत भावुक हुए। सभी जनकपुरवासी यही स्थिति थी। राम जी की बारात विदा होकर अयोध्यापुरी आई। अयोध्या में उत्सव मनाया गया। माताओं द्वारा मुंह दिखाई में जानकी जी को अनेक अनेक वस्तुएं भेंट की गई। माता कौशल्या ने मुंह दिखाई में जानकी जी को अपना कनक भवन दिया और सभी ने अलग अलग उपहार जानकी जी को दिए। तो इस तरह से सीता जी की सखियों ने भरत जी से राम जी की जुतियां को देवी के रूप में प्रकट करके पूजा करवाई। शिव जी ने राजा दशरथ और भरत जी की प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं की थी? भगवान शंकर होनहार को बदल सकते हैं, फिर उन्होंने भरत जी और दशरथ जी और सती के भाग्य को क्यों नहीं बदला? हम उसी प्रसंग पर आते हैं जहाँ प्रसंग अधूरा छोड़ा था कि भगवान शिव ने राजा दशरथ और भरत जी जैसे संत की प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं की? ब्रह्मा जी के द्वारा काशी के ब्राह्मण के बालक का लिखा हुआ भाग्य भगवान शंकर ने बदल दिया। उसकी आयु केवल 5 वर्ष थी, जिसे भगवान शंकर ने बदलकर अजर अमर कर दिया। यह मार्कंडेय मुनि अजर अमर हुए। प्रश्न यह उठता है कि भगवान शंकर सती की भावी भाग्य को क्यों नहीं मिटा पाए? राम जी के घर की भावी को क्यों नहीं मिटा पाए? भरत जी ने भगवान शिव का अभिषेक किया था, बहुत तरह से ब्राह्मणों का पुण्यदान किया था कि अयोध्या में सब कुशल हो जाए। फिर जब यहाँ आकर देखा तो कोई कुशल नहीं मिला। क्यों दशरथ जी की प्रार्थना नहीं सुनी गई? क्यों भरत जी की प्रार्थना नहीं सुनी गई? किसी ने भगवान शंकर से पूछा, आप तो होनहार को बदल सकते हो, फिर आपने भरत जी और दशरथ जी और सती माता के भाग्य को क्यों नहीं बदला? भगवान शंकर ने व्यंग करते हुए कहा कि मैं अपने घर की भावी होनहार विधान को नहीं बदल सकता, तो राम जी के घर के विधान को भावी को कैसे बदल सकता हूँ? गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग में यह स्पष्ट कहना चाहते हैं कि भावी 2 प्रकार की होती है। एक प्रारंभ जन्य भावी, दुर्भाग्य से होने वाली भावी, और एक हरि इच्छा, दुर्भाग्य से होने वाली भावी। प्रारब्ध जन्य भावी को भगवान शंकर मिटा सकते हैं, वह भाग्य बदल सकते हैं। जो ब्रह्मा ने लिखा है उसको भगवान शंकर बदलने में सक्षम है, किंतु भगवान नारायण की इच्छा हो उसे भगवान शंकर नहीं बदल सकते। राम जी जब वनवास गए, वनवास में जब नारद जी ने भगवान को तपस्वी रूप में इस तरह देखा तो नारद जी कहने लगे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आप मेरे श्राप के कारण इस जंगल में भटक रहे हो, दुख पा रहे हो। तो भगवान ने कहा, नारद जी इसमें आपका कोई दोष नहीं है, अपने आप को ही दोषी मत मानो। वन में आने की इच्छा मेरी थी, मुझे ही मनुष्य रूप में अवतार लेना था। मैंने इस सरस्वती की बुद्धि को फेरी थी। सरस्वती मंथरा के पास गई, मंथरा केकई के पास गई, केकई राजा दशरथ के पास गई। मेरे वन आने में न मंथरा दोषी, न केकई दोषी, न राजा दशरथ दोषी। यह मेरी इच्छा के कारण हुआ है। भगवान शिव यही कहते हैं कि प्रारब्ध जन्य भावी को मैं मिटा सकता हूँ, किंतु यदि भगवान की इच्छा है तो मैं उसे नहीं मिटा सकता। उसकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है। सती पर भी भगवान की इच्छा का प्रभाव था, इसी कारण मैं सती का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाया, न दशरथ जी की प्रार्थना पर विचार कर पाया, न भरत जी की प्रार्थना स्वीकार कर पाया। सती को भगवान पर विश्वास नहीं दिला पाया, यह भगवान की इच्छा थी। सती माता ने पिता के यज्ञ में अपनी आहुति देकर अपने आप को समाप्त कर लिया। इसके पश्चात सती माता का दूसरा जन्म
पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। सती माता ने मरते समय भगवान से यह वरदान मांगा था कि मेरे प्रत्येक जन्म में भगवान शिव के चरणों में अनुराग रहे, और इसी कारण उनका दूसरा जन्म पर्वतराज गिरी हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती जी के जन्म के समय कुछ समय पश्चात नारद मुनि वहां अचानक आए। हिमालय राज ने नारद मुनि के चरणों में पत्नी सहित प्रणाम किया, नारद जी का स्वागत किया और फिर पुत्री पार्वती को उनके चरणों में प्रणाम कराया। फिर पार्वती जी की हस्तरेखा के बारे में पूछा। नारद जी ने हस्तरेखा देखकर बताया, तुम्हारी पुत्री सर्वगुण संपन्न है, इसमें कोई दोष नहीं है। उमा अंबिका इसका नाम है, जगत में इसकी पूजा होगी, किंतु यह सृष्टि गण दोषमयी है। जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष आवश्यक होते हैं। तुम्हारी पुत्री के भाग्य में भी कुछ दोष है। इसका जो स्वामी होगा वह जोगी होगा और जटिल होगा, जिसे कोई समझ ना सके, कामनाओं से रहित निष्काम होगा और नग्न होगा। नारद जी की बातें सुनकर पर्वतराज हिमालय और मैना बहुत दुखी हुए, किंतु पार्वती माता मन ही मन समझ गई कि यह सब गुण तो शिव जी में ही है। पार्वती जी अपने हृदय में मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। पार्वती की माँ मैना को नारद जी की यह बात अच्छी नहीं लगी। हिमालय राज ने नारद जी से पूछा, इस अमंगल को किस तरह से टाला जा सकता है। नारद जी ने कहा कि जितने अवगुण मैंने इसके स्वामी में बताए हैं वह सारे तो भगवान शिव में है। यदि तुम्हारी पुत्री का विवाह भगवान शिव से हो जाए तो वह अवगुण भी गुणों में बदल सकते हैं। इन अवगुणों में कोई दोष नहीं देखेगा। इसके लिए एक ही उपाय है, तुम्हारी पुत्री भगवान शिव के लिए तपस्या करे। पार्वती जी की माता मैना बहुत दुखी हुई, अपने स्वामी से कहा, पुत्री के लिए वर हमें तलाश करना चाहिए। संसार हम पर हंसेगा कि पर्वत तो जड़ बुद्धि के होते हैं, इसलिए तुम पुत्री के लिए घर वर तलाश करके इसका विवाह कर दो। हिमाचल राजा ने कहा, नारद जी की वाणी झूठी नहीं हो सकती, यह सत्य है। तुम अपनी पुत्री से प्रेम करती हो तो इन्हें तपस्या के लिए प्रेरित करो। माता मैना ने पार्वती जी को भगवान शिव की तपस्या के लिए प्रेरित किया। पार्वती जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और तपस्या के लिए गई। तो इस तरह से शिव जी ने राजा दशरथ और भरत जी की प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने भी की थी श्री राम जी के चरित्र की प्रशंसा। सुनिए कैसे की थी। अवधपुरी में राजा दशरथ के घर श्री राम अवतरित हुए, तब से ही लोग श्री राम का भजन करते हैं। ऐसी बात नहीं है राजा दिलीप, राजा रघु एवं राजा दशरथ के पिता राजा अज भी श्री राम का ही भजन किया करते थे, क्योंकि श्री राम केवल दशरथ के पुत्र ही नहीं बल्कि रोम रोम में जो चेतना व्याप्त रही है, रोम रोम में जो रम रहा है, उसका ही नाम राम है। राम जी के अवतरण से हजारों लाखों वर्ष पहले राम नाम की ही महिमा वेदों में पाई जाती है। जिसमें योगी लोगों का मन रमण करता है उसी को कहते हैं राम। एक राम घट घट में बोले, दूजे राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम का सकल पसारा, ब्रह्मा राम है सबसे न्यारा। इस कथनानुसार तो 4 राम हुए। ऐसा कैसे? थोड़ी साधना करो, जप ध्यान आदि करो, फिर समझ में आ जाएगा। जीव इस बिंदु व ब्रह्मा इस प्रकार की भी तो राम 4 ही हुए न। साधना आदि करके मति थोड़ी सूक्ष्म तो हुई है, किंतु अभी तक 4 राम दिखाई दे रहे हैं। घड़े में आया हुआ आकाश, मठ में आया हुआ आकाश, मेघ में आया हुआ आकाश और उससे अलग व्यापक आकाश, ये 4 दिखाई देते हैं। अगर तीनों उपाधियां घट मठ और मेघ को हटा दो तो चारों में आकाश तो एक का एक ही है। इसी प्रकार चैतन्य वही का वही है और उसी का नाम है चैतन्य राम। वे
ही श्री राम जिस दिन कौशल्या दशरथ के घर साकार रूप से अवतरित हुए। कैसे हैं वे श्री राम? भगवान श्री राम नित्य कवल्य ज्ञान में विचरण करते हैं। वे आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र, आदर्श शत्रु थे। आदर्श शत्रु, हाँ जी, आदर्श शत्रु भी थे। तभी तो शत्रु भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। कथा आती है कि लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गए मेघनाथ की दाहिनी भुजा सती सुलोचना के समीप जा गिरी। सुलोचना ने कहा, अगर यह मेरे पति की भुजा है तो हस्ताक्षर करके इस बात को प्रमाणित कर दे। कटी हुई भुजा ने हस्ताक्षर करके सच्चाई स्पष्ट कर दी। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ है, फिर वह कैसे सती हो सकती थी? जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम समय ही रामदल में जाकर अपने पति का शव लेकर आ सकती हो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नी वर्ती भगवान श्री राम विद्वान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय मंत्री भी उसके समीप बैठे हुए थे। उन लोगों ने कहा, जिनकी पत्नी को आपने बंदनी बनाकर अशोक वाटिका में छोड़ रखा है, उनके पास आपकी बहू का जाना कहाँ तक उचित है? यदि यह गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी? यह सुनकर रावण बोला, मंत्रियों, लगता है तुम्हारी बुद्धि विनष्ट हो गई है। अरे यह तो रावण का काम है, जो दूसरों की पत्नी स्त्री को अपने घर में बंधनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं है। धन्य है श्री राम का दिव्य चरित्र, जिसका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते हुए थकता नहीं है। प्रभु श्री राम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए भी इतना सहज सरल है कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में भी उसका अनुसरण कर सकता है। राम लला, राम राम रटते रटते जिस दिन राम जी की भक्ति हमारे हृदय में अवस्थित हो जाएगी, तो माया फिर हमसे दूरी बना लेती है और हम आनंद सिंधु की भक्ति के साथ आनंद में जीवन व्यतीत करने लगेंगे। अतः राम भक्ति पाने के लिए यत्न करें, प्रयत्न करें और सत्संग करें। भक्ति के बारे में बताते हुए कागभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जिसके हृदय में विशुद्ध राम जी की भक्ति सदा निवार्थ रूप में बसती है, उससे माया डरती है और उस पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा पाती है। राम नाम का इन 2 अक्षरों में ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है 2 अक्षर। राम, 2 अक्षरों वाला नाम, राम का नाम। राम नाम के 2 अक्षर सावन भादों के महीने हैं। इस महीनों इन 2 नामों की महिमा है कि जिसे सभी देवी देवताओं जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिव जी से सुनकर माता पार्वती भी उनका नाम जप करती है, जिनके सेवार्थ से श्री शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लेकर वे राम का नाम ही जपते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही यह भक्तों को समस्त प्रकार के दैहिक, वैदिक और भौतिक पापों से मुक्ति प्रदान करता है। राम के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बन गए। उनके बाद उन्होंने रामायण और रामचरित्र ग्रंथों की रचना की। सबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उनको समय मिलने के लिए कुटिया पहुँचे। राम का नाम ही सत्य है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम के महिमा का कई जगह पर वर्णन किया है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए,
अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए। अर्थात राम का नाम जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती है, मन को परम शांति मिलती है। तो हे राम, हे हरि, हे गोविंद, हे दीनदयाल, हे दीनदयाल हम सभी को सद्बुद्धि दे। हे भक्त वत्सल प्रभु श्री राम, ऐसा पुकारते हुए प्रार्थना करते हुए हमें उनकी भक्ति में डूब जाना चाहिए। हे कृपालु, आप आवश्यक हम पर कृपा करें। राजा दशरथ जी नीति क्यों भूल गए? जानिए। गुरु विश्वामित्र जी चारों भाइयों के विवाह के पश्चात कुछ दिन अयोध्यापुरी में ठहरकर अपने गत्ते को चले गए। तब गुरु वशिष्ठ जी और नामदेव जी ने राजा दशरथ जी को विश्वामित्र मुनि की सारी विशेषताएं बताई। राजा दशरथ जी ने विशेषताएं तो गुरु विश्वामित्र जी की सुनी, किंतु मन ही मन अपने गुणों का गुणगान करने लगे। अपने मन में विचार किया कि मैं भी महान हूँ, जो कि ऐसे महान ऋषि मेरे द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए हैं। बस अहंकार का बीज यहीं से दशरथ जी के मन में पनप गया। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का पतन होना आरंभ होता है तब विवेक से वह कुछ अनुचित कर बैठता है, नीति को भूल जाता है। दशरथ जी भी नीति को भूल गए। राम जी का राज्य अभिषेक करने की मन में अभिलाषा थी। यह विचार विमर्श उन्होंने गुरु जी के पास जाकर किया आवश्यक था, किंतु जब गुरु जी के आदेश से राज्य अभिषेक की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी तब राजा दशरथ से राजा होने के हक से गुरु वशिष्ठ जी के पास संदेश भिजवाया। उनको आदेश देकर बुलाया गया, जबकि नीति तो यह है कि गुरु के पास जाकर प्रार्थना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, गुरु को आदेश किया जाए, यह नीति नहीं है। गुरु वशिष्ठ जी राजा दशरथ के आदेश पर राजमहल में आए। चाहते तो राजा दशरथ जी गुरु जी से विनय प्रार्थना कर सकते थे कि गुरुदेव मुझे क्षमा करना, जो मैं आपके पास आ नहीं सका था और आपको यहाँ बुलाने की चेष्टा की, मुझे क्षमा करना। आदेश देकर बुला लिया, यहाँ तक तो ठीक था, किंतु जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी आए तो राजा दशरथ जी ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ राम जी को राज्य पद संभालने की शिक्षा दो। गुरु आखिर गुरु होता है। गुरु वशिष्ठ जी को चाहे अपने मन में राजा दशरथ जी की बात का बुरा लगा होगा, किंतु उन्होंने किसी से ऐसा कुछ नहीं कहा। शिष्य के अपराध क्षमा कर देना यह महान गुरुजनों का स्वभाव होता है। गुरु चाहे शिष्य के अपराध क्षमा कर दे, किंतु विधि इसे क्षमा नहीं कर सकती। राजा की आज्ञा मानकर वह राम जी के भवन में उपदेश देने के लिए चले गए और जब राम जी को यह मालूम पड़ा कि गुरुदेव यहाँ आए हैं तब प्रभु श्री राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, आपको यहाँ मेरे पास चलकर आना पड़ा, यह नीति नहीं है। नीति तो यह है कि मुझे आपके पास आना चाहिए था, यह तो अनर्थ हुआ है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम तुम ऐसा क्यों नहीं कहोगे? तुम रघुवंश शिरोमणि हो, तुम जानते हो नीति क्या है और अनीति क्या है, किंतु ठीक है तुम राज्य पद संभालने की तैयारी करो। गुरुदेव राम जी को शिक्षा देकर आए और जब उन्होंने देखा कि नगर में बैंड बाजे बज रहे हैं तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि बैंड क्यों बजाए जा रहे हैं? मैंने बैंड बजाने का आदेश तो नहीं दिया था। किसी ने कहा, गुरुदेव प्रसन्नता के कारण, आनंद के कारण बैंड बजाए जा रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। कार्य पूर्ण होने से पूर्व बैंड बजाना उचित नहीं है। तुमने बैंड बजाया है तो अब यह स्पष्ट समझ लो कि अयोध्या का बैंड बज गया, हो गया अब राम जी का राज्य तिलक। अब राज तिलक नहीं हो सकता। गुरु वशिष्ठ जी ने उसी समय संकेत कर दिया कि अब राम जी का राज तिलक नहीं हो पाएगा और हुआ भी वैसा ही। विघ्न उत्पन्न होने आरंभ हो गए। गुरु आज्ञा का उल्लंघन, गुरु अपमान का दंड व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है और वही हुआ। बैंड बाजों की ध्वनि सुनकर देवताओं को मन में लगा कि यह
क्या हो रहा है? राम जी का अवतार तो राक्षसों को विनाश करने के लिए हुआ है। यदि राम जी सिंहासन पर बैठ गए तो राक्षसों का विनाश कैसे होगा? हम सब का उद्धार कैसे होगा? हम देवताओं की इन दुष्ट राक्षसों से रक्षा कौन करेगा? सारे देवता मिलकर माता सरस्वती के पास प्रार्थना करने लगे। मित्रों, जिस तरह चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, वैसे ही देवताओं को अवधपुरी में गाजे बाजे बैंड बाजे की आवाज अच्छी नहीं लगी। यह अच्छे नहीं लग रहे थे। देवता सब देखकर माता सरस्वती के पास पहुंच गए। उनके चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगे, माता कुछ ऐसा कीजिए कि राम जी का राज तिलक ना हो, राम जी को वनवास हो जाए और हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाए। माता सरस्वती मन में विचार करने लगी कि देवताओं, तुम्हारा स्थान तो बहुत ऊंचा है, किंतु तुम्हारी करनी बहुत नीची है। दूसरों का सुख तुमसे देखा नहीं जा रहा है। तुम जानते नहीं हो, यदि राम जी को वनवास हुआ तो अवधपुरी में किस तरह का भूचाल आ जाएगा। क्या राजा दशरथ राम जी के बिना जीवित रह पाएंगे? क्या राम जी माता पिता और सारे अयोध्यावासियों को छोड़कर वन में जाएंगे तो क्या उन्हें दुख नहीं होगा? देवताओं ने कहा, माता आप तो जानती हो राम जी पूर्ण ब्रह्मा है, वह दुख और सुख से परे हैं, उन्हें न सुख होता है न दुख होगा। और रहा प्रश्न अयोध्या महाराज दशरथ और माताओं का, तो जीव अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। अयोध्या और राजा दशरथ जी के भाग्य में यदि ऐसा ही लिखा है तो वह उन्हें कर्म बस भोगना ही पड़ेगा। आपको किसी तरह का कोई दोष नहीं लगेगा। माता सरस्वती ने विचार किया, बात ठीक है, राम जी वनवास जाएंगे, लोक कल्याण ही होगा, राक्षसों का विनाश ही होगा। इससे राक्षसों का विनाश ही होगा। तो इस तरह से राजा दशरथ जी जो थे वो नीति को भूल गए थे। तो देवताओं को इस तरह से देवताओं ने सरस्वती माता को मना लिया। देवता कहने लगे कि माता सरस्वती आपको कोई दोष नहीं लगेगा। माता सरस्वती ने विचार किया कि बात तो ठीक है, राम जी वनवास जाएंगे, लोक कल्याण ही होगा, राक्षसों का विनाश ही होगा। यह विचार कर माता सरस्वती अयोध्यापुरी को चली। माता सरस्वती ने मंद बुद्धि मंथरा के हृदय में ऐसी चेतना जागृत की कि जो एक वाक्य को ठीक से नहीं कह पाती थी उसे सब मंद बुद्धि कहते थे। उसी मंथरा ने रानी कैकेयी को 100 सोतों की कहानियां सुना दी। बड़ी अद्भुत बात है। और माता कैकेयी का हृदय ऐसा बदला कि कैकेयी ने निश्चय कर लिया कि महाराज दशरथ से 2 वरदान मैं आवश्यक मांगूंगी। वह कोप भवन में जाकर लेट गई। भगवान की इच्छा पर बल है। महाराज दशरथ जी को ज्ञात हुआ कि रानी कैकेयी कोप भवन में है। वहां गए। आने के पश्चात नीति में निपुण महाराज दशरथ जी कैकेयी से कहने लगे, क्या कारण है कोप भवन में आने का कारण बताओ। तुम्हारे कहने से राजा को रंक बना सकता हूँ, रंक को राजा बना सकता हूँ, बिना अपराध ही किसी को भी देश से निकाल सकता हूँ। भगवान की प्रेरणा से भगवान दशरथ राम के ऐसे काम के ऐसे वशीभूत हो गए कि नीति निपुण महाराज दशरथ जी नीति के विरुद्ध भी रानी कैकेयी की शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने रानी को वचन देने का आश्वासन दे दिया, यहाँ तक कि भावुकता में आकर राम जी की सौगंध भी खा गए। तब रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से अपने वही 2 वरदान मांग लिए जो देवासुर संग्राम के समय राजा दशरथ ने उन्हें दिए थे। देवासुर संग्राम में एक समय रानी कैकेयी दशरथ जी के साथ संग्राम में गई थी। उस देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी द्वारा महाराज दशरथ जी को मदद मिली थी। तब राजा दशरथ जी ने प्रसन्न होकर रानी कैकेयी को 2 वरदान मांगने का आश्वासन दिया था। रानी कैकेयी ने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को राज तिलक मांगा
और दूसरे वरदान में भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। यह सुनकर महाराज दशरथ जी ने रानी कैकेयी से बहुत विनती की कि अपने वरदान में बदलाव कीजिए। भरत को राज मैं दे दूंगा, किंतु राम जी को वनवास मत मांगो। किंतु रानी कैकेयी अपनी हट पर अड़ी रही, टस से मस नहीं हुई। राजा दशरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, तुम सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हो, कुछ ऐसा कीजिए कि राम जी का वनवास ना होए। क्या कारण था जो कि माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया? 14 वर्ष से कम या अधिक क्यों नहीं दिया? राम वनवास का समय राम जी का संकल्प था। राम जी अपने वनवास काल में अनेक उद्देश्यों को पूरा करना चाहते थे। देवताओं को वरदान दिया था कि मैं अवतार लेकर राक्षसों का वध करूंगा। दूसरा कल्याण यह था कि वह जानते थे कि मेघनाथ को यह वरदान है कि उसने तपस्या करके यह वरदान प्राप्त किया है कि उसे केवल वह मार सकता है जो विवाहित हो और जिसने 14 वर्ष तक निंद्रा, अन्न और नारी चिंतन ना व भोग ना किया हो। और यह कार्य केवल लक्ष्मण ही कर सकते थे। राम जी जानते थे कि लक्ष्मण मेरे साथ वन में आवश्यक जाएंगे और मेघनाथ को इनके अतिरिक्त दूसरा कोई मार नहीं सकता। निंद्रा, नारी और अन्न का त्याग केवल लक्ष्मण जी कर सकते हैं और लक्ष्मण जी ने किया भी है। शास्त्रों में इसका वर्णन है। तीसरा कारण, नारद जी का श्राप भी सिरोधार्य रखा गया था। नारी वियोग में उसे भी पूरा करना था। भगवान शिव विधि के विधान को बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी के लिखे हुए लेख को, प्रारब्ध को बदलने में भगवान शिव सक्षम है, किंतु यदि संकल्प समय भगवान का है तो इसे भगवान शिव भी बदल सकते हैं। यदि बदल सकते हैं तो क्या महाराज दशरथ की प्रार्थना नहीं बदल सकते थे? बदल सकते थे। भगवान शिव तो राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। जिन राम जी के प्रति उनके हृदय में इतना सम्मान है, इतना आदर है, क्या उन राम जी के पिता श्री की यह विनती स्वीकार नहीं करते? दशरथ जी ने प्रार्थना की थी कि भगवान शिव से, हे भगवान शिव, कुछ ऐसा करो कि राम जी वन को न जाए। किंतु भगवान शिव इस प्रबंध्य रचना को बदलने में सक्षम थे। इस विषय में भगवान शिव राजा दशरथ जी को जरा सा भी संतुष्ट नहीं करा पाए। समुद्र से अमृत और विष दोनों निकले थे। अमृत का पान देवताओं ने किया था और विष का पान भगवान शिव ने किया था। जिन देवताओं ने अमृत पिया वह देव हो गए और जिसने विष पिया वह महादेव हो गए। अमृत पीकर तो कोई भी अमर हो सकता है, किंतु विष पीकर जो अमर हो जाए वास्तव में वही वास्तविक अमरता है। देवताओं के हित के लिए भगवान शिव ने विष पान किया था और जन कल्याण के लिए माता कैकेयी ने राम जी को वनवास देकर अपयश लिया था। तो इस तरह से सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेरी थी। वनवास और राम जी के चरित्र को जन जन तक पहुंचाया था कैकेयी ने। तो दोस्तों, आपको यह हमारी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।